देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी एक्सप्रेस मीडिया सर्विस की तरफ से आज की चौपाल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और मैं जिला नागरिक विकास अभिकरण मैनपुरी में आ गया हूँ और हमारे परियोजना अधिकारी श्री आर के सिंह मौजूद हैं। तो सर पहले तो नमस्कार जी। मैं पहला आपसे सवाल करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा देश में शहरी आवास योजना चल रही है, जिसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किन किन श्रेणी के पात्र होते हैं जिनको किस वरीयता के आधार पर आपके यहाँ से आवास दिलाए जाते हैं, बताइए। सर्वप्रथम जनपद मैनपुरी के समस्त नगरवासियों को, जनपद वासियों को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बारे में मुझसे जानकारी चाहिए है। मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहूँगा कि इस योजना में 4 खंड हैं। 4 खंड में जो पहला खंड है CLSS है, जिसको क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम कहते हैं। दूसरा खंड है AHP अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान है, जिसका आयोजन और नियोजन आवास विकास परिषद द्वारा किया जा रहा है। इस समय उनके द्वारा आवेदन मांगे जा रहे हैं एक्सिस बैंक के माध्यम से। तीसरा बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन न्यू है। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन न्यू मीन्स हम पैसा लाभार्थी के खाते में देंगे और लाभार्थी उस पैसे के आधार पर प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और तृतीय किस्त का उपभोग करते हुए अपना मकान बनवाएगा। तीसरा बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन है। किसी भी लाभार्थी का यदि मकान छोटा है, जिसका 30 वर्ग मीटर कार्पेट एरिया से छोटा है, तो उस मकान को बनाने के लिए जो भी उसमें हमारे DPR के अनुसार अपेक्षित धनराशि होगी वो धनराशि हम देंगे, लेकिन वो धनराशि किसी भी दशा में 2.5 लाख रुपए सब्सिडी की सीमा तक होगी। जहां तक पात्रता का संबंध है, तो भारत सरकार द्वारा एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए देश के नागरिक के लिए ये एज्यूम किया गया कि किसी भी व्यक्ति के पास 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया का मकान है, जिसमें 2 छोटे छोटे कमरे, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, तो वो सम्मानजनक जीवन जी सकता है। उसी आशा की पूर्ति के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया, इस योजना को लागू किया गया। 2015 से लागू ये योजना हमारे सूडा के माध्यम से, जो कि जनपद में हम जिला नगरीय विकास सूडा के माध्यम से लागू करते हैं। पात्रता में वो व्यक्ति हमसे लाभान्वित होते हैं जिनके पास पूरे देश में, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, पूरे देश में कहीं भी उनके नाम से पक्का मकान नहीं है और एक परिवार को एक मकान दिए जाने की बात है। परिवार की परिभाषा हमारे शासनादेश में निहित ये की गई है कि पति, पत्नी और उसके नाबालिग बच्चे। यदि कोई भी व्यक्ति बालिग हो गया है और सेवा योजक है, अगर कोई भी व्यक्ति बालिग हो गया है और सेवा योजित नहीं है, तो हम उसको इस योजना के तहत लाभ नहीं देंगे। लेकिन अगर वो सेवा योजित हो गया है, कहीं पे भी वो ठेला लगाने लगा है, चाहे प्राइवेट सेवा में है, शासकीय सेवा में है, हम उसको लाभान्वित करेंगे। शर्त ये है कि उसकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उन व्यक्तियों को हम इस योजना के तहत लाभान्वित करेंगे। और इसमें अगर किसी के पास मकान बनाने के लिए जमीन बहुत कम है, तो उसके स्ट्रक्चर की कल्पना करते हुए, स्ट्रक्चर का अनुमान लगाते हुए कि मजबूत है, तो हम मकान के ऊपर अपवाद की स्थिति में वो दूसरा मकान बनाने की भी अनुमति दे सकते हैं। अपवाद की स्थिति में यदि उस व्यक्ति के पास जर्जर मकान है, बहुत ही निहायत कच्चे बांस बल्ली का बना हुआ है, टीन का बना हुआ है, छप्पर रखा हुआ है या कच्ची छत पड़ी हुई है, तो उसको ये मानते हुए कि वो बहुत जर्जर है और भविष्य में गिरा करके नया बनाया जाएगा, तो उसको हम PLC की स्वीकृति देते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति का मकान 30 वर्ग कारपेट एरिया से कम है, तो हम उसको BLCE के तहत मानते हुए कि 30 वर्ग मीटर एरिया से इसका कमरा कम है और क्षेत्रफल जो मकान का निर्माण एरिया है कम है, तो उसमें 30 वर्ग मीटर एरिया तक हम बनाने के लिए धनराशि देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कि अगर उसके पास 1 कमरा है, तो 1 कमरा किचन, टॉयलेट, बाथरूम बनाने के लिए हम DPR बनवा के पैसा देंगे। या 2 कमरा उसके पास ऑलरेडी है, तो किचन, टॉयलेट, बाथरूम नहीं है, तो हम उसके लिए पैसा देंगे। यदि उसके बाद 2 कमरा और किचन है, तो केवल हम टॉयलेट, बाथरूम के लिए पैसा देंगे। वो हमारे उसमें 10 क्लासिफिकेशन है, किसी क्लासिफिकेशन के अनुसार उसको लाभ
प्राप्त होगा, लेकिन BLCN की बात BLCE भी मैक्सिमम सब्सिडी का जो लाभ प्राप्त कर सकेगा वो 2.5 लाख रुपए तक ही प्राप्त कर सकेगा। डिफरेंट कॉलम के तहत BLCE में डिफरेंट धनराशि आपको DPR के अनुसार प्राप्त होगा, बट BLCN में आपको 2.5 लाख की सब्सिडी प्राप्त होती है। जब आप हमें अपना प्लाट दिखा देते हैं, वो प्लाट आपका नया प्लाट भी हो सकता है, आपके निकट संबंधी निकटतम जो माता पिता सास ससुर चाचा नाना ताई ताऊ के द्वारा यदि आपको 100 रुपए के स्टाम्प पर लिख करके दिया गया है कि हम अगर ये इस पर मकान बनाएंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, NOC लेते हुए हम उस पर मकान बनाने के लिए अनुमति दे सकते हैं आपको, और वो एक नया प्लाट मानते हुए हम आपको प्रथम किस्त 50,000 रुपया देंगे, जिसमें आप न्यू लेवल तक अपना आप न्यू भरवाएंगे, और उसके बाद में फिर हम आपको 1.5 लाख रुपया देंगे। उसमें आपको दीवार पूरी खड़ी करने के बाद में छत डालनी होगी, और छत डालने के बाद में प्लास्टर की भी कार्य पूरा करना होगा। जब आपका काम पूर्ण हो जाएगा तो 50,000 रुपया हम पुनः तीसरी किस्त के रूप में देंगे। यहाँ पर ये थोड़ा और स्पष्ट कर देना उचित होगा कि हम आपको 2.5 लाख रुपए 3 किस्तों के माध्यम से देते हैं सब्सिडी, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है, जनपद वासियों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप भी इस बात को जानकारी में ले लें, संज्ञान में ले लें कि आपको भी 86,000 रुपए इस योजना के तहत स्वयं लगाना है। इस जो 300 वर्ग फीट एरिया में या 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में मकान का निर्माण करना है, उसका जो लागत है वो 3,36,000 रुपए है, जिसमें से 2,50,000 रुपए सब्सिडी के रूप में हम दे रहे हैं और 86,000 रुपए आपको धन सम्मिलित करते हुए बनवाना है। यहाँ एक और बात स्पष्ट करते हैं कि जो 2.5 लाख रुपए हम 3 किस्तों के माध्यम से दे रहे हैं वो भविष्य में कभी भी आपको वापस नहीं करना है। ये योजना के बारे में संक्षिप्त परिचय में आपको दिया है और यही योजना है। सर एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे सर। मैं थोड़ी जानकारी ये चाहता हूँ कि ये जब से आपके यहाँ शुरू हुए तब से आज तक का कितने निर्माण हो चुके हैं आवासों के और कितने अभी शेष रह गए हैं सर? जी, इसमें हमने हमारी जो 9 युगलनी है उसमें टोटल हमने जो DPR बनवाई, DPR बनाने का प्रक्रिया ये होती है कि कोई भी व्यक्ति जो हमसे चाहता है इस योजना के अंदर लाभ चाहता है वो व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, और अब तो हम ऑफलाइन उसकी सुविधाजनक तरीके से ले रहे हैं। हमारे ऑफिस में आकर के वो जमा करेगा और उसको रिसीविंग प्राप्त होगी, और फिर हम DPR बनाते हैं, पात्रता का परीक्षण कराते हैं, फिर DPR बनवाते हैं। इस तरीके से 17,162 लोगों की अभी तक हमने DPR तैयार कराई। DPR तैयार कराने के बाद में जिन्होंने कुछ गलत दस्तावेजों के आधार पर अपने DPR में नाम शामिल कराया था उनका पुनः हम परीक्षण कराते हैं। जिलाधिकारी महोदय से ADM साहब की तरफ से अनुरोध कराते हुए जांच कराते हैं। उस जांच में लगभग 5800 लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने गलत दस्तावेज के आधार पर लाभ लेने की कोशिश की थी, उनको हमने निकाल कर किनारे कर दिया, उनको लाभ नहीं दिया। और इस तरीके से जो 11,506 लोग पात्रता के दायरे में आए उनमें से अभी तक हमने 10,437 लोगों को जियो टैग कर लिया है। जियो टैग का मतलब ये है कि हमारी नज़र में, हमारी टेक्निकल नज़र में वो पात्र हैं और उनको आने वाले समय में हम स्टेप बाय स्टेप लाभ देते रहेंगे। और उनमें से प्रथम किस्त 10,437 जिनको हमने उनको एंटरटेन किया है, उनमें से 7193 लोगों को हम प्रथम किस्त दे भी चुके हैं। 7193 से प्रथम किस्त देने के उपरांत उनमें से फाउंडेशन लेवल तक 6290 लोगों ने अपना मकान बना भी लिया है, और उनके 6290 लोगों ने जब मकान अपना कुर्सी लेवल तक, जिसको कुर्सी लेवल बोलते हैं, उस तक बना लिया है, तो उनको हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट 6246 लोगों को दे भी दिया है। 6246 लोगों को जो हमने दिया है तो उसमें से 5555 लोगों ने अपना छत डाल दिया है, प्लास्टर करा लिया है। तो 55 लोगों ने इतना जो काम कंप्लीट करा लिया, छत डलवा लिया, तो उनको हमने तीसरी किस्त भी दे दिया है। इस तरीके से अभी तक जो हमारे पूरे मकान कंप्लीट हो गए हैं, जिनका प्लास्टर कंप्लीट हो गया है, जिन पर नाम लिखा दिया गया है DPR का, वो सब कंप्लीट हो गए हैं पूरे जनपद में हमारे, वो हो गए हैं 3654 लोग। तो जिन 5,086 लोगों 5555 लोगों को जिनको हमने दिया था सेकंड इंस्टॉलमेंट, उनमें से जो रूफ कंप्लीट हो गया, छत पड़ गया, वो है 5,086, और जो प्लास्टर हो करके पूरा मकान कंप्लीट हो गया है वो है 3654 लोग। और 3654 लोग जिन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया है उनमें से हमने 32 लोगों को थर्ड इंस्टॉलमेंट भी दे दिया है। और जनपद के 4000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट
जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सूडा को भिजवाया गया है और शीघ्र मैं आशा करता हूँ कि उनका भी धन उनके खाते में पहुँच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद परियोजना अधिकारी जी। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहते आज हमारे परियोजना अधिकारी ने बिल्कुल खुली शब्दों में बता दिया योजना का किस प्रकार का पात्र होना चाहिए, किस तरह श्रेणी के होने चाहिए और कितने आवास निर्माण हो चुके, कितने अवशेष रह गए, वो शीघ्र ही हो जाएंगे। शिक्षा इसमें हम लास्ट में एक अनुरोध आपसे कर लें आपके माध्यम से पूरे जनपद वासियों से और वो लोग जो हमारी योजना में लाभ प्राप्त कर रहे हैं कि उनको अगर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस हो रही है वो डूडा कार्यालय में आकर के परियोजना अधिकारी से डूडा कार्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं किसी भी वर्किंग डे में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। वो किसी गली कूचे के दलाल या किसी भी व्यक्ति के फंदे में न पड़े। बहुत फरेब उनके संग में हो चुके हैं, जैसा कि मेरी जानकारी में है। बहुत लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ भी की हैं। अगर कोई भी दलाल उनको परेशान करता है, जबरदस्ती करता है तो स्थानीय पुलिस में सहायता लेते हुए उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करें। और हमारा अगर डूडा ऑफिस का या कोई सर्वेयर उनके संग में कुछ ज्यादती करता है तो वो परियोजना अधिकारी मुझसे आकर के संपर्क करेंगे, कठोर से कठोर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बस पुनः अनुरोध हमारा ये है कि किसी भी दलाल या किसी भी गलत व्यक्ति के हाथ में ना आए, जिससे कि सरकार की दी जाने वाले लाभ उनको 100% उनके खाते में पहुँच पाए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर से और डबल धन्यवाद क्योंकि आपने बाद में जो बात कही किसी दलाल के बीच में ना आए, ये बहुत ही अच्छी बात कही क्योंकि सरकार की योजना का लाभ सीधा सीधा पात्र लाभार्थी के खाते में जाना चाहिए। इसका अन्यथा बिचौलिया कोई लाभ न ले सके। इसलिए आपको बार बार धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार सर।